नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, भारत के राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होते हैं। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव काफ़ी जटिल होता है। आम चुनावों के मुकाबले ये चुनाव काफ़ी जटिल होते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो लोकसभा विधानसभा के चुनाव होते हैं उनको जनता द्वारा विधायक या सांसद चुना जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में सीधे अप्रत्यक्ष रूप से जनता का चुनाव होता है। जनता चुनती है अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि इस चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्यसभा और विधानसभा के सांसद वोटिंग करते हैं और उनकी वोटिंग के माध्यम से ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है। हालांकि पूरा ये लेखा जोखा जो है वो एक तरह से हर एक आदमी का वोट शामिल होता है। उसमें ऐसा गुणा भाग लगाया जाता है, ऐसी कैलकुलेशन की जाती है कि हर सांसद के पास में अपने वोटरों, जिले या स्टेट के जितने भी वोटर हैं उनका बहुमत होता है। इसके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं बाद में। पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना अति आवश्यक है। जो भी उम्मीदवार राष्ट्रपति के होते हैं उनको भारत का नागरिक होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इसमें भी बाय बर्थ उनको नागरिक होने की ज़रूरत नहीं है। उनको केवल भारत की नागरिकता ही चाहिए होती है। कई ऐसे देश हैं, अमेरिका जैसे देश, जहाँ की बाय बर्थ अमेरिका का नागरिक होना चाहिए वहाँ के प्रेसिडेंट की उम्मीदवारी के लिए, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। दूसरा, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की एज 35 साल से ऊपर होनी चाहिए। तीसरा है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य बनने जितनी उसकी योग्यता होनी चाहिए। जो योग्यता एक लोकसभा का सांसद बनने में लगती है, चाहे वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, चाहे और भी कई चीज़ें हैं, तो वो राष्ट्रपति के लिए भी जरूरी होती है। इसके बाद किसी भी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार किसी भी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर वो आसीन नहीं होना चाहिए, ना ही उससे रिटायरमेंट होना चाहिए वो। अब आते हैं दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया क्या है, कैसे होता है। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। लोकसभा के 543 सदस्य और राज्यसभा के 238 सदस्य इसमें भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में टोटल 781 सदस्य होते हैं, 781, लेकिन उसमें भी कुछ सदस्यों को इसमें हिस्सा नहीं लेना होता है। 776 के आसपास सदस्य ही चुनाव करते हैं राष्ट्रपति का। वो इसलिए क्योंकि कई ऐसे राज्यसभा के सांसद हैं, लोकसभा राज्यसभा में सदस्य होते हैं, जिनको कि राष्ट्रपति खुद ही मनोनीत करते हैं। उनको बाय ट्रम्प कार्ड द्वारा एंट्री दी जाती है, राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर, रेखा और बहुत सारे ऐसे फिल्म जगत से, स्पोर्ट्स जगत से कई ऐसे होते हैं जिनको खुद राष्ट्रपति उनको राज्यसभा लोकसभा का मेंबर बनाते हैं, तो उनको इसमें चुनाव में वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। राष्ट्रपति का चुनाव सीधे नहीं होता है। ईवीएम मशीन होती है, तो उसमें सबके अलग अलग चुनाव चिन्ह दिए गए हैं, हमने इनको सेलेक्ट करना है जिसको भी, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक प्रक्रिया होती है जिसको इलेक्टोरल कॉलेज बोला जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा किसी भी सदस्य को उसके इलेक्टोरल कॉलेज के तहत सांसदों के वोट की कीमत निकाली जाती है। कीमत ऐसे निकाली जाती है कि उस सांसद के क्षेत्र, स्टेट, राज्य जो भी है उसके वोटरों की संख्या। अब इसको निकालने के लिए सन 1971 में जो हमारे देश की जनगणना में जनसंख्या थी, करीब 56 लाख के आसपास, 56 लाख डिवाइडेड बाई 776, जितने राज्यसभा लोकसभा में सदस्य होते हैं, चुने हुए सांसद होते हैं,
उनको डिवाइड किया जाता है। पॉपुलेशन, जितनी देश की पॉपुलेशन है, मोटा मोटा समझिए, उससे हमारे राज्यसभा लोकसभा के मेंबरों को डिवाइड किया जाता है। जैसे कि इस समय प्रेजेंट में लोकसभा और राज्यसभा को मिला के 776 टोटल सांसद हैं। तो हमारे देश की जनसंख्या से इनको डिवाइड किया जाता है। अब जो संख्या आती है उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये संख्या करीब निकल के आती है। तो मोटा मोटा हम समझे तो एक सांसद के वोट की कीमत 700 होती है, 700 पर्सन पर आती। अभी जैसे अगली जनगणना होगी, अभी 2026 तक तो यही चलेगा, उसके बाद अगली जनगणना के आधार पर जो जनसंख्या अपडेट होगी ना, तो ये बढ़ जाएगी। अभी हम वही 1971 का ही चलाए जा रहे हैं, उसी में से। इसके बाद में अब उनके पास पावर आ गई है, एक सांसद के पास पावर आ गई है, मान लीजिए कि 700 लोगों की पावर आ गई है। 700 लोगों की पावर लेके एक सांसद घूम रहा है। तो एक सांसद के हिस्से में, राज्यसभा लोकसभा के एक सांसद के हिस्से में 700 के करीब वोट आ जाते हैं। अब उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से, ये करीब करीब 5.5 लाख के आसपास पड़ता है। तो दोस्तों 5.5 लाख लोगों की वोटिंग का पावर लेके एक राज्यसभा लोकसभा का सदस्य घूम रहा है। तो ऐसे 776 सांसद हैं, 776 सांसद सदस्य हैं जो कि राज्यसभा लोकसभा से हैं। ये अब टोटल मिला के इतने हो गए हैं, करीब 55-56 करोड़ के आसपास। तो ये अधिकार ऐसा होता है। अब प्रक्रिया ये है दोस्तों कि जब चुनाव होता है राष्ट्रपति का, उसमें से ऐसा कुछ भी नहीं होता, जैसा कि मैंने बताया कि बैलेट पेपर या फिर ईवीएम। होता ये है कि एक पेपर होता है, उसमें से मान लीजिए कि 4 उम्मीदवार हैं, राष्ट्रपति पद के 4 उम्मीदवार, सीधे सीधे किसी एक को वोटिंग नहीं होती है। राष्ट्रपति के चुनाव में अगर 4 उम्मीदवार हैं तो प्रेफरेंस दिया जाता है कि हम पहले फर्स्ट प्रेफरेंस पर इनको रखेंगे, सेकंड पर इनको रखेंगे, थर्ड पर इनको। सीधे सीधे किसी को के लिए वोट नहीं होता, वोट सबको मिलते हैं, केवल प्रेफरेंस होता है। फर्स्ट प्रेफरेंस हम इनको दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट सबको मिलता है, सबको दिया जाता है, बट प्रेफरेंस फर्स्ट प्रीफर किया जाता है कि हम इनको पहले प्रीफर कर रहे हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में 50% मत मिलने चाहिए। अब जैसा कि हमने बताया कि 1971 की जनगणना के अनुसार 56 करोड़ के आसपास जनसंख्या, एक सांसद के हिस्से में करीब 5.5 लाख वोट की पावर है। तो अब 56 लाख को आधा कर दीजिए आप, अगर 28-29 लाख वोट एक राष्ट्रपति के हिस्से में आना चाहिए। जिसको भी 28-29 लाख वोट, यानी कि 50% प्लस में 1 जिसको वोट मिल जाते हैं, वही राष्ट्रपति बनते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनको ज़्यादा वोट मिल गए, मान लीजिए कि 776 सांसद हैं, अब किसी ने एक को दे दिया, किसी के हिस्से में 300 आ गए, किसी में 400 आ गए, किसी में 200 आ गए, या मतलब 50-100 आ गए, डिफरेंसेस से कुछ नहीं होगा। होगा ये कि फर्स्ट प्रेफरेंस वाले कितने सांसद हैं किसके हिस्से में और उनका वोटिंग कितना है, फर्स्ट प्रेफरेंस वाले कितने मत मिले हैं। और अब जैसे जैसे प्रेफरेंसेस का, मान लीजिए कि 4th प्रेफरेंस, लास्ट वालों को वैसी छटनी हो जाती है, एक तो उनके पास मत भी कम रह जाते हैं। 776 सांसद सदस्य जब वोट करते हैं, मान लीजिए कि 100 वाले, 50 वाले वो साइड हट गए, फिर 200 वाले साइड हट गए। अब जिनके पास ज़्यादा होते हैं संसद सदस्य, जिनके पास ज़्यादा वोट करते हैं, 2 को रख लेते हैं। अब उन दोनों में प्रेफरेंसेस देख लेते हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस ज़्यादा किसको मिला है। बस यही है चुनाव की प्रक्रिया भारत के राष्ट्रपति की। और इसी प्रक्रिया को इलेक्टोरल
कॉलेज बोला जाता है। इसी के तहत भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। कुछ लोगों का मानना मतलब ये सोचते होंगे कुछ लोग कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव सुप्रीम कोर्ट करवाता है। ऐसा नहीं है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भी भारत का चुनाव आयोग ही करवाता है और उन्हीं के तहत यह सब प्रक्रिया चलती है। सारा मेंटेन वही करते हैं और ऐसे होता है। कुल मिला के भारत के राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, किया जाता है। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि चुनाव करते हैं भारत के राष्ट्रपति का। उसमें भी जनता की पावर लेके, जनता के वोट लेके, एक सांसद के पास में जितने वोट हैं वो सब लेके घूमते हैं और वही इलेक्शन करवाते हैं राष्ट्रपति का। दोस्तों, अगले वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के पास कितनी पावर होती है, वो कौन कौन सी शक्तियां होती हैं जो भारत के राष्ट्रपति यूज़ करते हैं या कर सकते हैं। तो ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए ये चैनल चैनल फाइंडोज को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।